वेलकम बैक। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हैदराबाद के एक ऐसे नौजवान से जो फ़न मुसव्वरी में कमाल महारत रखते हैं। नौरोज़ एक ही वक्त में दोनों हाथों से स्केच बनाते हैं। नौरोज़ ने बाबा कौम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली खान और दीगर नामवर शख्सियात के खूबसूरत स्केचेस बनाए हैं। नौरोज़ अहमद ने ऑनलाइन बैनुल-अक़वामी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। नौरोज़ अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरोज़, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। नौरोज़, क्या ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कि कहीं से आपने सीखा या बचपन से ही शौक़ था? जी, देखा जाए तो ये शौक़ तो मेरा बचपन ही से था, लेकिन ये था कि जब हमारे मुल्क में कोविड आ गया, हम अपने घरों तक महदूद हो गए थे। तो मैं अक्सर घर पे ही रहता था, तो मैंने ये सोचा कि ये अपना कीमती वक्त ज़ाया करने के बजाय क्यों ना मैं किसी ऐसे हुनर को दूं जो मुस्तकबिल में भी मुझे काम आ सके। अच्छा। उसके बाद से मैंने यही किया, कुछ क्लासेस भी मैंने ज्वाइन की सीएड यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ सीखा। अच्छा, ठीक है। अच्छा नौरोज़, मुझे ये बताएं कि दोनों हाथों से स्केचिंग करना ये मतलब काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने फाइन आर्ट्स पढ़ा हुआ है, तो मुझे अंदाज़ा है कि एक हाथ से स्केच करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने शेड्स को बड़ा मद्देनज़र रखना होता है, किस हिस्से पे शेड आ रहा है, किस हिस्से पे शेड नहीं आ रहा, किस चीज़ को आपने पेपर पे उतारना है, किस चीज़ को नहीं उतारना। ये एक बहुत ज़्यादा बारीकी वाला काम है। दोनों हाथों से स्केचेस बनाना मुश्किल नहीं लगा कभी? देखिए, मेरा तो शुरू से ही इरादा यही था कि मुझे कुछ यूनिक करना है, यानी कि जो बाकी आर्टिस्ट करते हैं मुझे कुछ ना कुछ उससे हट के करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव यही था, मेरा गोल यही। बस इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। उसी के लिए फिर मैं मुसलसल मेहनत करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह जो है मुझे उसमें कामयाब कर रहा है। अच्छा नौरोज़, मुझे ये बताएं कि अब तक कौन कौन सी ऐसी फेमस शख्सियात हैं जिनके स्केचेस आप बना चुके हैं? जी, मैंने बाबा कौम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसका मैंने स्केच बनाया है। उसके अलावा हमारे जो मशहूर कॉमेडियन थे उमर शरीफ साहब, उनका मैंने बनाया। उसके अलावा मेरा टारगेट ये होता है, जो हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। अच्छा, तो आपकी इन स्केचेस की कहीं एग्जीबिशन भी हुई है? कहीं पे आपने इनको एग्जीबिशन के लिए रखा, लोगों के सामने, लोगों ने पसंद किया? अगर पसंद किया तो क्या कमेंट्स थे? नहीं, देखा जाए तो अभी तक मुझे ऐसी कोई किसी गैलरी वगैरह से तो ऑफ़र नहीं आई। अच्छा। लेकिन ये था कि हमारे यूनिवर्सिटी में ही एक एग्जीबिशन हुई थी आर्ट की, तो वहाँ पे मैंने अपना जो है आर्ट वो एग्जिबिट किया था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुझे अच्छे कमेंट्स आए थे और लोगों ने ये भी राय दी कि आप इसी को ही अपना प्रोफेशन बना लें। अच्छा नौरोज़, अक्सर ऐसा होता है हम अपने काम में बड़ी महारत रखते हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किल होती है। यानी क्या है, कोई एक ऐसा स्केच जिसको बनाने में आपको मुश्किल पेश आई हो, या थोड़ा सा आपको लगा हो कि नहीं ये स्केच तो बड़ा मुश्किल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, ऐसा कभी कोई स्केच बनाया है? जी, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। देखिए, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता बिल्कुल। है। जितनी हम गलतियां करेंगे उसी से उतना ज़्यादा हम सीखते भी हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारे एक कौमी फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, हाँ हाँ। अगर उनके देखा जाए तो आइज़ थोड़ी बिल्कुल ही वो सिमाल हैं और उनके फेस पे इतना कुछ वो नहीं है। तो उनको जब भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे काफ़ी मुश्किल होती है। उनकी मैंने 2-3 दफ़ा बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी तो नाकाम रहा हूँ। लेकिन ये है कि कोशिश मैंने छोड़ी नहीं, मुसलसल मैंने उसके जारी रखा हुआ है। इंशाल्लाह जल्द मैं उसको भी ऑन स्क्रीन लाऊंगा। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई ऐसी फेवरेट पर्सनालिटी जिसका आप चाहते हैं कि स्केच बनाए, खुद जाके उन्हें वो स्केच दें एज अ गिफ्ट? ऐसा मैंने बनाया भी हुआ है। अच्छा।
जैसे इमरान खान का मैंने बनाया ओके। तो उसमें मुझे इंटरेस्ट है कि मैं उनको जाके खुद अपने हाथों से दूं। उसके अलावा हमारे जो हैं मुल्क के जो कौमी हीरोज़ हैं, मैं चाहता हूं कि जिनका भी मैं बनाऊं तो उन तक पहुंच जाए, तो मेरे लिए एक एजाज़ की बात होगी। अच्छा, मुझे बताएं कि जाहिर सी बात है प्रैक्टिस तो आप करते रहते होंगे, लेकिन आप के स्केचेस में मज़ीद निखार आए, मज़ीद बेहतरी आए, जैसे आपने खुद भी कहा ना कि गलतियों से इंसान सीखता है, तो मज़ीद बेहतरी के लिए क्या करते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, मज़ीद बेहतरी के लिए यही होता है, इंसान जितनी कोशिश करेगा उस उतना ही उसके अंदर निखार आएगा। तो मैं अक्सर यही करता हूँ, जितना भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे अक्सर लोग आजकल क्या करते हैं कि मोबाइलों की तरफ ज़्यादा आ गए हैं, कोई पबजी खेल रहा है, कोई सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। तो मैं ये हाँ। सोचता हूँ कि अपना ये भी कीमती वक्त बचाकर क्यों ना मैं अपने काम को दे दूँ। तो मैं यही करता हूँ कि मैं ज़्यादातर मेरा जो वक्त है वो मैं अपने काम को देता हूँ। अच्छा नौरोज़, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है इतना मुश्किल काम है, फिर आपने अर्निंग भी करनी है और फिर आपके हाथ में एक और हुनर है, इसी को ही आपने अपना ज़रिया मुआश बनाया होगा, तो क्या उतनी अर्निंग हो जाती है जितना आपने टारगेट सेट किया होता है? अर्निंग देखें, अगर हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो इस चीज़ को इतनी मेरे ख्याल से वैल्यू नहीं दी जाती। नहीं दी जाती। अगर हम किसी से मुआवजे की बात करते हैं तो अगले का रिस्पांस यही आता है कि इस चीज़ में आपका क्या जा रहा है। मतलब एक 5 रुपए का A4 का पेपर है, आप उसके ऊपर बना रहे हो, 10 रुपए की आपकी पेंसिल है, और मतलब 15 रुपए के बजाय आप हमसे 1000-1500 रुपये चार्ज कर रहे हो। तो ये बातें सुन के काफ़ी दुख भी होता है। कभी कभार तो ये भी ख्याल आता है कि इस मतलब काम को मैं साइड पे ही रख दूं। ओहो। तो ये जो मुश्किलात है ये काफ़ी देखनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। बेहद शुक्रिया नौरोज़, आप हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात इसी तरह से आप खूबसूरत स्केचेस बनाते रहें।